सो देखिए ये जो एग्जांपल है आपका, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब थर्ड लेयर का अभी हम लोग फेसेस में करेंगे, हीटिंग इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि आप उसको न्यूमेरिकल्स में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। अब ये वाट लगा हुआ है तो क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, पावर है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम, अब अगला कह रहा है कि 360 वाट है व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, मतलब मैक्सिमम में इतने पे उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और मिनिमम इतना पे कर रहे हैं, जबकि वोल्टेज हम लोगों को इतना दिया हुआ है। अब आपको पता करना है कि करंट कितना होगा और रेसिस्टेंस कितना होगा इन ईच केस। इसका मतलब दो केस यहाँ पर है, एक बार इतना वॉट लेकर हम करंट और रेसिस्टेंस निकालेंगे, और एक बार हम इतना वॉट लेकर करंट और रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोगों को ऐसा करने के लिए एक फॉर्मूले की आवश्यकता होगी, दैट इज़ पावर। तो पावर इज़ इक्वल टू V इंटू आई होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पावर वाला कॉन्सेप्ट में पढ़ा है इसको। अब इस पूरे में देखिए पावर तो दिया हुआ है, आपका क्या नहीं दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे देखिए वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज, और यहाँ पे वोल्टेज भी दिया हुआ है, पावर भी दिया है, करंट तो निकल जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, करंट इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, ये इधर के डिवाइड करेगा। अब आपको क्या करना है, पावर कितना फर्स्ट वाले केस में, केस वन इसको लेके बनाना है आपको, दैट इज़ द 840 वाट, ठीक है। और वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज तो यहाँ पर सेम ही रहेगा, दैट इज़ 220 वोल्ट। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो करंट हम लोगों का कितना आएगा, 3.82 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। इस फॉर्मूले को, यानी कि पावर का फॉर्मूला यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे करंट पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना है, रेसिस्टेंस पता करना है। तो रेसिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे, तो आपको मालूम है ओम्स लॉ लगा दीजिए, V इक्वल टू आई आर, इससे भी तो पता चल जाएगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो रेसिस्टेंस पता करना है, तो V डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू आर, यहाँ से ये पता चल जाएगा। वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो 220 वोल्ट हम यहाँ पे रखेंगे। करंट हमने अभी जस्ट यहाँ पे पता लगा रखा है, दैट इज़ द 3.82 एम्पियर। दोनों को डिवाइड करेंगे, फाइनली हमारा रेसिस्टेंस कितना आएगा, 57.60 ओम आ जाएगा। क्लियर। तो ये बहुत ही ईजी है, ओम्स लॉ और पावर के थ्रू हमने इसको निकाल लिया। तो दोनों फार्मूला को रिपीट करा दिया, पावर का फार्मूला और ओम्स लॉ का फार्मूला आपको रिपीट हो गया, ठीक है। इन द सेम वे सेकेंड केस में जाइए, फिर से यहाँ पर मिनिमम अगर हम लोगों को पता करना है, करंट निकालना है, तो वही पावर का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे निकाल लेंगे, और फिर रेसिस्टेंस निकालना है, फिर ओम्स लॉ लगाएंगे, और फिर ये निकल जाएगा। तो दोनों केस में आपको यही देखने को मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पे वोल्टेज तो सेम है, वोल्टेज तो क्या है, सेम है, तो रेसिस्टेंस अभी देख लीजिए क्या है, कहाँ पर है, क्योंकि जो आपका रेसिस्टेंस है उस पर क्या असर पड़ेगा वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, फर्स्ट वाले केस में पावर बढ़ा दिया था। पावर बढ़ा देने से क्या हो रहा है, अब देख लीजिए, पावर बढ़ा देने से यहाँ पे करंट पे क्या आया, और यहाँ पे देखिए सेकंड में करंट क्या हो गया, कम हो गया। पावर बढ़ेगा तो करंट भी क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, यानी कि पावर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो देख लीजिए, पावर हमने शुरू में 840 लगाया, उस समय करंट कितना आया, 3.82 आया, और सेकेंड केस में हमने पावर को कम कर दिया, तो देखिए करंट भी कम हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए थी, बेसिकली इसमें यही था। तो आई थिंक बन गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेसिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। तो सबसे पहले आप क्या करो, ये 100 जूल क्या है, हीट है, ठीक है। ईच सेकेंड यानी टाइम भी दिया हुआ है 1 सेकेंड, और यहाँ पे रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है 4 ओम। अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज। कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला हम लोग इसको कॉरिलेट करेंगे, हीट आपका दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम 1 सेकेंड है, वोल्टेज पता करना है। अब देखिए कि हीट, रेसिस्टेंस, टाइम, वोल्टेज किससे कॉरिलेटेड है,
तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को कैसे निकलेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हीट इफेक्ट कब मिलता है, आई स्क्वायर आर टी से मिलता है, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी से मिलेगा। तो अभी यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कैसे ये फॉर्मूला बना। अब हम क्या करते हैं, ये एच को यहाँ पे रहने देते हैं, आर और टी क्योंकि रेसिस्टेंस दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर और टाइम यहाँ पर रहने देते हैं, इक्वल टू आई स्क्वायर। अब ये स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो इस पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, सिंपल। तो एच का वैल्यू पुट कर दीजिए। हीट इफेक्ट कितना दिया हुआ है, तो हीट इफेक्ट आप देख रहे हैं कि 100 जूल है, तो यहाँ पर हम 100 पुट कर देंगे। रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस 4 दिया हुआ है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड है, तो 1 हम पुट कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। दैट इज़, इससे हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। अब करंट हम कैसे निकाल लेंगे, इसको अब कैलकुलेशन करना होगा आपको। कैलकुलेशन कर दीजिए। कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो इसको कैलकुलेशन जैसे हम करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 5 एम्पेयर। तो देखिए बहुत इजी वे में हमारा क्या आ गया, करंट का वैल्यू निकल के आ गया, सिंपल। लेकिन अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला है, ओनली फॉर करंट निकालना है, जबकि निकालना है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब जब करंट निकल गया है तो बहुत सारे मेथड आपके पास हैं, उसको लगा के आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ओम्स लगा लीजिए, V इक्वल टू आई आर। तो करंट तो आपने निकाल रखा है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो वोल्टेज नहीं निकलेगा क्या, निकल जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हैं कि हम लोगों को V इक्वल टू आई आर का कॉन्सेप्ट लगाएं, यानी ओम्स लॉ को लगाएं। और यहाँ पे मालूम है करंट अभी हम लोगों ने 5 एम्पेयर निकाल रखा है, तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 5 एम्पेयर। रेसिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 4 ओम, तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना हो गया, 20 वोल्ट। तो बहुत ही इजी वे में यहाँ पर फार्मूला को देखिए कैसे कॉरिलेट किया कि 2-3 फार्मूले ओम्स लोगों को कैसे कनेक्ट कर रहा है, फिर आप देख रहे हैं पावर को कैसे कनेक्ट कर रहा है, और इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन बना के आपको दे दिया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए हैं और इसका जवाब आप कैसे कैसे दे रहे हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नोट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डस। क्या इसका मतलब है, थोड़ा प्रॉपर वे में समझिए। जैसे कि मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है, अब ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, हीटर मान के चलिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना के चलता हूँ। ये मान लीजिए आपका हीटर है। अब इस हीटर में क्या है कि एक रॉड लगा हुआ है इस तरह का, या उस तरह का कोई एक आपका कोयल इसमें लगा हुआ है। तो मान लीजिए कि ये जो है एक रॉड इसमें लगा हुआ है। अब इसको ग्लो करने के लिए आप क्या करोगे, एक तार को कहीं पर जो सॉकेट होगा बिजली का, जो बोर्ड वगैरह होगा, वहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो सवाल इसमें ये पूछ रहा है कि ये जो कॉर्ड, ये जो वायर है, ये वाला ग्लो नहीं कर रहा है, जबकि इसमें जो लगा हुआ एलिमेंट है, यानी कि ये जो रॉड अंदर में लगा हुआ है, ये ग्लो कर रहा है, मतलब कि इससे लाइट निकल रहा है। तो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों। क्वेश्चन आई थिंक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो यही प्रश्न पूछा गया कि वाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नोट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसका जवाब कैसे देंगे, क्योंकि आप सभी को मालूम है, क्या मालूम है कि हीटिंग इफेक्ट कब मिलता है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है। अगर हीटिंग इफेक्ट मुझे चाहिए तो हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, यानी कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो डेफिनेटली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कॉर्ड वाला वायर था उसका रेसिस्टेंस कम होगा, कम होने के कारण हीटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि जब रॉड की बात करते हैं तो रॉड में रेसिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट इफेक्ट ज़्यादा होगा। सो यही बात आपको यहाँ पर कहना है। तो जैसे पहला पॉइंट में आप लिख सकते हैं हाई रेसिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस क्या है, हाई है। अब इसको डिटेल में थोड़ा यहाँ पे लिख सकते हैं, द हीटिंग एलिमेंट हैज़ हाई रेसिस्टेंस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, हीट में, और यही हीट क्या करता है, ग्लो करता है। बहुत ही सिंपल आंसर। दूसरा, अब कॉर्ड को लेके क्या जवाब दोगे, लो रेसिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड में क्या होता है, बहुत ही लो रेसिस्टेंस होता है।
दिस कोड इज मेड ऑफ लो रेसिस्टेंस मटेरियल्स जैसे कि कॉपर से बना होता है, देन मिनिमाइज हीट जनरेशन एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ग्लोइंग। तो ये क्या करता है, हीट को जनरेट नहीं होने देता है क्योंकि इसकी रेसिस्टेंस लो होती है। तो हाई लो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नाउ पर्पस एंड डिज़ाइन, द हीटिंग एलिमेंट इज डिज़ाइन टू प्रोड्यूस हीट। जितने भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं उसको किस उद्देश्य से किया जाता है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। वाइल द कोड इज डिज़ाइन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक इस सवाल का जवाब आपने दे दिया। अब चलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा सवाल लेते हैं, और दूसरा सवाल आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है, अब इसको भी हम रिवाइज करते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 9000 बहुत ज़्यादा ही आ रहा है, इतना कूलम ऑफ चार्ज। ये क्या बेसिकली है, कूलम ऑफ चार्ज है। ध्यान दीजिएगा, कूलम ऑफ चार्ज, कूलम लग गया मतलब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो कंप्यूट द हीट जनरेटेड, तो इतना सारा इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में। और इसमें हम कितना वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, 50 वोल्ट का। तो 50 वोल्ट सप्लाई हमने दिया और इतना सारा चार्ज हम फ्लो करा रहे हैं 1 घंटे में। तो पता है क्या पूछ रहा है आपसे, कितना हीट पैदा होगा बता दीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, और ये देखिए पूरे चैप्टर से उठा के आपको कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो अब जैसे हीटिंग इफेक्ट आपको पैदा करना है, तो आपको क्या मालूम था, हीटिंग इफेक्ट कैसे निकलता था, I² RT करके निकलता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तो चार्ज पूछ दिया, यहाँ तो चार्ज पूछ दिया, चार्ज दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। वैसे सिचुएशन में हीटिंग इफेक्ट आपको बताना है, तो कैसे बनेगा, तो आपको फिर से पहुंचना होगा पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज दिया है, करंट आपको मालूम नहीं है, तो बहुत कुछ इसमें रिलेट करके बनाना होगा ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि आप कैसे कैसे इस क्वेश्चन को बनाइएगा। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ चेंज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन। तो अब हीट इफेक्ट अगर मान लीजिए क्या होगा, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू कैसे आया, अब ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला कैसे आ गया। तो देखिए इसी फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं I² RT से ही बना सकते हैं। ठीक है, I² RT से ही हम इसको बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए V इक्वल टू IR होता है, यानी वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनल टू करंट एंड रेसिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम क्या कोशिश करेंगे कि रेसिस्टेंस का वैल्यू निकाल लें। तो V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, तो क्या आपको देगा, रेसिस्टेंस। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो I² इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो R है इस R के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, V डिवाइडेड बाई I। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज द टाइम। अब ये जब हो जाएगा तो ये वाला I इस I से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज V इंटू I इंटू टाइम हो जाएगा। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है, और थोड़ा सा दम लगाइए अपने अंदर। कैसे दम लगाएंगे, तो देखिए करेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को कहते थे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को कहा करते थे। तो अब आपको टाइम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इट्स अ वेरी सिंपल। अगर मुझे मान लीजिए यहाँ पे टाइम क्योंकि मेंशन नहीं किया है, तो हम टाइम का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, या तो हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। जहाँ पे I है, I के जगह पे हम सीधा इसी को पुट कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा, V, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है I, तो I के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, Q बाई T मल्टीप्लाई T, T उड़ गया, बचा क्या मेरे पास, V इंटू क्यू। ये निकल गया आपका V इंटू क्यू, मतलब कि हीट जनरेटेड। कितना काम करवा दिया है ना। फॉर्मूला कैसे बना, यू डोंट नीड टू मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रिलेशन सब अच्छे से मालूम है,
मैंने क्या किया, पहले ओम्स लॉ को पकड़ के इसको कन्वर्ट किया, फिर मैंने करंट का डेफिनेशन से पकड़ के इसको किया, तो ये पूरा फॉर्मूला को रिवाइज करा दिया और हीटिंग इफेक्ट आपका इस तरह से भी बन गया। तो चलिए मेन कॉन्सेप्ट इसका यही था। अब आपका वोल्टेज कितना मिल रहा है ये देख लीजिए, तो वोल्टेज आपको मालूम है, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है तो ये भी आपको मालूम है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट अब वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारे पास 50 था, ये हमने रख दिया, फिर हमने देखा चार्ज कितना था, तो 96,000 कूलम्ब्स थे चार्जेस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देख लीजिए 2 और यहाँ पे 3 5, तो 10⁵ जो होता है उसको मिलियन बोलते हैं, तो यहाँ पर 4.8 मिलियन जूल आपका एनर्जी आएगा। तो इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कि क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया हर चीज़ को, ठीक है। यानी कि करंट का डेफिनेशन का फॉर्मूला भी आपको रिवाइज करा दिया जो कि हमने ये लिया था, ओम्स लॉ जो है विच इक्वल टू आई आर, ये भी आपको रिपीट करा दिया, फिर आपका I² RT का फॉर्मूला भी रिपीट करा दिया। तो इतने सारे फार्मूला को मिक्स करके बनाया गया था ये। तो चलिए यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम क्या है, रेसिस्टेंस है, ये दिया हुआ है, क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, ओके। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कितना करंट ले रहा है, 5 एम्पियर। अब ऐसी सिचुएशन में आपको पता करना है, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड्स, हीट कितना आ रहा है। तो अब देखिए हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT होता है। क्या I दिया हुआ है, तो डेफिनेटली I दिया हुआ है, ये पुट कर देंगे। क्या R दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, ये भी पुट कर देंगे। क्या टाइम दिया हुआ है, ये भी पुट कर देंगे, निकल गया। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो बेसिकली हम देखेंगे I² RT जो कि हीट इफेक्ट दे देगा, और I का वैल्यू पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर, R का वैल्यू, T का वैल्यू, और इस तरीके से आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा इतना। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने इस पोर्शन में जो किया ये काफ़ी ज़्यादा आपको समझाया होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 20-20 मिनट के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ूं और आपको टाइम भी मिले और अच्छी प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। अब एक्सरसाइज से रिलेटेड इसमें हम लोग क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन इसमें आएगा और क्या कैसे कैसे आपको रिवाइज करने में मदद करेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।